सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। आज कारक प्रकरण की यह 31वीं कक्षा है। अभी तक हमने कारक प्रकरण की वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 30 कक्षाओं को पूर्णतया समझ करके पढ़ लिया है मित्रों। और जो भी महानुभाव वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी में अथवा अपने पाठ्यक्रम में जो कारक प्रकरण इसका लगाया गया है, वो बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं भारत देश के अंदर, विद्यालय आदि के अथवा पाठशाला अथवा गुरुकुलों के पाठक महानुभाव संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, तो वे सभी पाठक महानुभाव संपूर्ण कारक प्रकरण को इस देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और स्टोर में जाइएगा। स्टोर में आपको अनेक कोर्सेस प्राप्त होंगे। उसमें एक कोर्स है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरणम। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब मैं अपनी कक्षा का आरंभ करता हूं। गत कक्षा में मैंने आपको अपादान कारक जो हम पढ़ रहे थे उसके कुछ सूत्र पढ़ाए थे। ये आपके सूत्र थे मित्रों। ध्रुवम अपाये पादानम था सबसे पहला सूत्र। ये आपका ध्रुवम अपाये पादानम अपादाने पंचमी और भीत्रार्थानां भय हेतु पराजे रसोढ़ः वारणार्थानामीप्सितः। इतने सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अब इसके बाद अपादान संज्ञा का एक और सूत्र प्रस्तुत करते हैं आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी, महर्षि पाणिनि का। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या है आपकी 591। सूत्र है आपका अंतर्धौ ये ना दर्शनम इच्छति। यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 28वां सूत्र है मित्रों। इसका विभक्ति पदच्छेद सरल है, यहीं पर मैं बतला देता हूं। अंतर्धौ ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है और ये न ये तृतीया विभक्ति एक वचनांत है। अदर्शनम ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है और इच्छति ये क्रियापद है, तिगंत क्रियापद। केवल इसमें एक समास है, उस समास को भी मैं आपको यहीं दिखला देता हूं। सरल है। अदर्शनम में समास है, तो न दर्शनम अदर्शनम। ये नई तत्पुरुष समास है, ठीक है। ये नई तत्पुरुष समास है मित्रों। न दर्शन अदर्शन, ठीक है, अदर्शनम, बस और कुछ नहीं है। और इसमें ऊपर से अपादान ध्रुम पाए पादानम की अपादानम की अनुवृत्ति आती है, ऊपर से कारक के चल रहा है। तो अब इसका अर्थ देखिएगा। अर्थ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मेरे प्रत्येक शब्द को आपको ध्यान से सुनना है। आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज कहते हैं व्यवधाने सति यत् कर्तृकस्यात्मनो दर्शनस्याभावमिच्छति
तदपादानम स्यात्। ठीक है, अब आइएगा समझते हैं इसको। यहां अंतर्धौ, अंतर्धी, अंतर्धी शब्द का अर्थ होता है व्यवधान। अंतर्धी शब्द का अर्थ क्या है? व्यवधान। और ये सप्तमी है, और यहां सप्तमी किसमें? निमित्त में सप्तमी है। ध्यान देंगे किसमें सप्तमी है? ये निमित्त में सप्तमी है। और ये येन है, तो येन ये कर्ता में तृतीया है। ठीक है, येन ये क्या है? कर्ता में तृतीया है। ध्यान देंगे और ये किसका करता है? येन करता है दर्शन क्रिया का, दर्शन क्रिया का करता है। ध्यान देंगे किस क्रिया का करता है? दर्शन का। और इच्छति, इच्छति अर्थात जो इच्छा करता है वो क्रियापद है। ठीक है, येन का और इससे सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। ये ध्यान देंगे यहाँ पर जो येन है ये कर्ता में तृतीया तो है, परंतु इस कर्ता में तृतीया होने पर ये इसकी क्रिया नहीं है, ये क्रिया दूसरे की है, एक दूसरे की है। अभी हम बताएंगे। तो कहते हैं व्यवधाने, अंतर्धौ माने व्यवधाने सति, निमित्त में है। और निमित्त का अर्थात व्यवधान होने की संभावना जाहिर होने पर, व्यवधान संभावित होने के भय से, ऐसा अर्थ आएगा। ठीक है, माने इसके कारण से मेरी क्रियाओं में व्यवधान हो सकता है, ऐसा विषय उपस्थित होने पर। ठीक है, यत् कर्तृकस्य, यहां आपको ध्यान देना है, ये इन्होंने जो अपना भाषा लिखी है, यत् कर्तृकस्य का अर्थ है कि येन कर्ता, माने जिस कर्ता के दर्शन। तो यहां पर यत् कर्तृकस्य आत्मनः, ध्यान देंगे इसमें बहुव्रीहि समास है, इसमें यत् कर्तृकस्य में बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास से क्या है कि जिस कर्ता, कौन सी क्रिया का कर्ता? दर्शन क्रिया का कर्ता, उस दर्शन क्रिया के कर्ता, दर्शन क्रिया का कर्ता है जिस कर्म का, वह कर्म क्या है? यहां पर आत्मनः, ये आत्मनः। ठीक है, आत्मा कर्म है, आत्मनः माने स्वयं को। तो कह रहे हैं यत् कर्तृकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभावम, माने देखने के अभाव को इच्छति, जो चाहता है, तद अपादानम स्यात्। तद माने वह कौन? यत् कर्तृकस्य आत्मनः। तो येन माने तद। तो यत् किसको कह रहा है? यत् कह रहा है दर्शन क्रिया के कर्ता को। तो तत् अपने आप उसका अध्याहार हो जाएगा। यहाँ तद पढ़ा नहीं है सूत्र के अंदर, परंतु यत् और तत् का आपस में सापेक्ष संबंध होता है। तो अब इसका क्या? तद माने वह, जिससे, माने जिससे अपने दर्शन, जो देखने की क्रिया कर रहा है, करता है, उससे अपना अदर्शन चाहता है, अर्थात दर्शन ना हो जाए, ऐसा चाहने पर, जिससे माने जो देखने की क्रिया करने का डर है जिसका, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब देखिएगा उदाहरण दिया इन्होंने, मातुर्निलीयते कृष्ण। हम और भी आपको उदाहरण देंगे, इन्होंने अपने हिसाब से दिया है। मातुर्निलीयते कृष्ण, माने भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अपने माता से छिपते हैं। अब यहां आपको हटाना है, माता से छिपते हैं। छिपने
तो क्या है, जो कृष्ण हैं बालकपन में क्या है, वो अपनी माता से अपने को छुपाना चाहते हैं कि मेरी माता मुझको देख लेगी तो मुझे खेलने नहीं देगी, मुझे गोपालों के साथ खेलने नहीं जाने देगी। तो उस कृष्ण को अपने जो क्रियाएं उसमें व्यवधान प्राप्त हो रहा है, व्यवधान दिख रहा है, व्यवधान का अनुमान कर रहा है। किसके कारण से? कौन देख ले? माता। यदि माता देख लेगी तो मुझे खेलने नहीं जाने देगी, मुझे ग्वालों के साथ में खेलने नहीं देगी। तो कृष्ण क्या है, अपने आप को निलीयते माने छुपाता है। वहां पर कोई दीवाल आदि है, वहां पर बैठ जाता है छुप करके कि मेरी माता मुझको ना देख ले। अब देखिएगा, ये ना यहां घटाइएगा, देखना क्रिया कौन कर सकता था, उसका भय था माता। माता देखना क्रिया और वो ना हो, वो निषेध बाद में आएगा। तो माता यहां किस पद से हुआ? देखनी क्रिया का कर्ता कौन है? माता, ठीक है। और इच्छति का कर्ता कौन है यहाँ पर? कृष्ण। कृष्ण क्या अपनी माता से अपने आप को छुपाना चाहता है। तो इसलिए ये कहा किसके कारण से? व्यवधान उपस्थित होने के कारण से। उसको डर है, जो मैंने बता दिया कि मेरी माता मुझको देख लेगी तो मुझे खेलने आदि नहीं देगी। तो इसलिए वो कृष्ण व्यवधान के उपस्थित होने के भय से, जो दर्शन क्रिया का कर्ता कौन है? उसकी माता। माता से वो ना देख ले, अपने आप को छुपाता है, अदर्शन करता है कि मैं अपना अभाव दिखाना चाहता है कि मैं यहां पर नहीं हूं। तो इसलिए येन और तद उसकी अपादान संज्ञा हो गई। मातु की अपादान संज्ञा यहां पर हुई है मातृ शब्द की। तो मातृ शब्द की अपादान संज्ञा होने से यहां पर पंचमी विभक्ति हो गई, ठीक है। ये इसका सरल ढंग मैंने आपको समझा दिया, प्रत्येक शब्द के अनुसार इसका अर्थ इसका टेढ़ा है, परंतु मैंने आपको सरल ढंग से शब्दशः समझा दिया। फिर समझाता हूं, एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी इसका अर्थ क्लियर होना चाहिए। व्यवधाने सती माने अंतर्धौ माने व्यवधाने सती, आगे व्यवधान आएगा, इस निमित्त से कोई है, वो क्या है? यत् कर्तिकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभावम् इच्छति। यत् कर्तिकस्य आत्मनः माने जिस कर्ता के भय से, दर्शन क्रिया के जिस कर्ता के भय से अपने आप को अदर्शन चाहता है, अभाव चाहता है, तो जिससे चाहता है तद अपादानम, वह अपादान संयक होता होवे। तो मातुर निलीयते कृष्ण। दूसरा उदाहरण इसका क्या बन जाएगा? उपाध्यायात् निलीयते छात्रः, ठीक है। मैं लिख करके बतला देता हूं आपको इसका उदाहरण। उपाध्यायात् निलीयते छात्रः, माने छात्र उपाध्याय से अपने आप को छुपाता है, ठीक है, छुपता है। ऐसा छुपाता माने छुपता है। तो अब क्या है? उपाध्याय से इसलिए क्योंकि उपाध्याय ने देख लिया, तो मैं जो खेल और मौज मस्ती करूंगा वो नहीं करने देंगे। गुरुजी कहेंगे भाई पढ़, पुस्तक लाओ पढ़ो। तो जो छात्र है वो अपने खेलने आदि, मौज मस्ती या सोने आदि क्रिया में गुरुजी को व्यवधान समझता हुआ गुरुजी से अपने आप को छुपाता है, गुरुजी मुझे नहीं देख ले।
किससे छुपाता है? गुरु जी से। गुरु जी से अपना आदर्शन चाहता है तो गुरु जी की क्या हो गई? सूत्र से अपादान संज्ञा। ठीक है, अपादाने पंचमी, पंचमी विभक्ति हो गई उपाध्याय निलीयते छात्र। चलिएगा आगे आ जाइएगा। अंतर्धौ किम, अब इस सूत्र में कहते हैं अंतर्धौ क्यों पढ़ा। अंतर्धौ नहीं पढ़ते तो क्या हानि हो जाती? तो कहते चोरान्न दिदृक्षते। क्या है कि चोरान्न दिदृक्षते, माने कोई व्यक्ति है वो चोरों को देखना नहीं चाहता है। ठीक है, चोरों को नहीं देखना चाहता है। उसको यहां पर क्या है कि वह चोरों को नहीं देखना चाहता है। क्यों नहीं देखना चाहता है? कि चोर मुझे मार देंगे, इसलिए नहीं देखना चाहता वो। यहां पर व्यवधान वाली कोई बात नहीं है, उसे अपने मरने का अर्थात भय है। यदि मैं चोरान्न दिदृक्षते माने चोरों को नहीं देखना चाहता अर्थात चोरों के भय से छुप जाता है। तो क्या है? चोरान्न दिदृक्षते, तो यहां पर क्या है? व्यवधान वाली कोई बात नहीं है, यहां उसे मृत्यु का भय है, इसलिए नहीं देखता है। इसलिए यहां पर अंतर्धौ पड़ा है। अंतर्धौ पड़े होने से क्या है? व्यवधान होगा तभी अपादान संज्ञा होगी, नहीं तो क्या है? कर्म संज्ञा होगी। आगे वाले कर्म विधायक संज्ञा से कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाती है। ठीक है, और कहते हैं इसमें इच्छति क्यों पड़ा? इच्छति ग्रहणम किम, इच्छति क्यों पड़ा? तो कहते हैं आदर्शनेच्छायाम सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात् देवदत्तात् यज्ञदत्तो निलीयते। कहते हैं इच्छति इसलिए पड़ा है कि आदर्शन की इच्छा होने पर, अर्थात कोई जो कृष्ण है मानिएगा अपनी माता से छुपना चाह रहा है, अपने आप को छुपाना चाह रहा है, परंतु फिर भी माता उसको देख लेती है माता उसकी चालाक है, वो देख लेती है अपने बेटे को, तो भी अपादान संज्ञा हो जाए। क्योंकि वो तो अपने आप को छुपाना चाह रहा है, वो तो अपने आप को छुपाना चाह रहा है। अब उसकी माता उसको किसी कारण से देख भी लेती है तो भी उसकी अपादान संज्ञा हो जाए। तो यहाँ इसका उदाहरण दिया कि आदर्शन इच्छायाम माने छुपाने की, छिपने की इच्छा होने पर भी सत्यपि दर्शने कोई देख ही ले, यथास्यात् उसमें भी हो जाए। जैसे देवदत्त से यज्ञदत्त निलीयते, माने यज्ञदत्त देवदत्त से छुपता है परंतु देवदत्त यज्ञदत्त को देख लेता है तो भी देवदत्त की पंचमी अपादान संज्ञा हो जाती है। यदि इच्छति नहीं पढ़ते तो क्या है? वो छुपना चाह रहा है और उसको देख लेता है तो फिर अपादान संज्ञा प्राप्त नहीं थी। अब इच्छति कर दिया, बस केवल इच्छा होनी चाहिए छुपने की, बस कोई देख लेता है अथवा नहीं देखता है उसे इससे कोई लेना देना नहीं है, अपादान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर कर दिया मैंने आपका ये सूत्र। आ जाइएगा अब आगे, और सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र है, इसके अंदर और पढ़ते हैं एक सूत्र को। सूत्र है आपका 592, आख्यातोपयोगे, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 29वां सूत्र है। तो आख्यातोपयोगे, तो आख्यातोपयोगे में आपका जो पदच्छेद विभक्ति है वो सामान्य है। आख्याता
प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, और ये संधि होकर के उपयोगे, ये उपयोगे सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है। इसमें कोई समास आदि नहीं है। ऊपर से अपादान की अनुवृत्ति आ रही है, कारके का अधिकार चल रहा है। आइएगा अर्थ देखिएगा। उपयोग का अर्थ होता है नियम पूर्वक, ठीक है। यहाँ ये भी मैं बतला देता हूं, उपयोग का अर्थ यहाँ पर है नियम पूर्वक। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार्ये वक्ता प्राक् संज्ञः स्यात्। आख्याता का अर्थ होता है वक्ता, बोलने वाला, पढ़ाने वाला। तो क्या है, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार्य, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण में जो वक्ता होता है, अर्थात जिससे विद्या ग्रहण की जाती है, वह अपादान संज्ञक होवे, ठीक है। जैसे उपाध्यायात् अधीते, माने विद्यार्थी है, उपाध्याय से पढ़ता है, ठीक है। उपाध्याय से पढ़ता है, तो नियम पूर्व पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया जी, सुन ली रामायण कथा और फिर सालों साल गुम, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन विद्यालय जाता है और उपाध्याय से पढ़ता है। तो यहाँ नियम पूर्वक पठन है, इसलिए जिससे पढ़ा जाता है उसकी अपादान संज्ञा हो गई। अपादान पंचमी से उपाध्याय में पंचमी हो गई, उपाध्यायात् अधीते। अब कहते हैं सूत्र में उपयोग किम, उपयोग क्यों पढ़ा जी? तो कहते हैं नटस्य गाथाम शृणोति। नट आदि होते हैं, गांव में आकर के अपना कुछ कुछ गाते रहते हैं, उसको सुनता है। तो जो नट की गाथा है वो नियम पूर्वक नहीं सुनी जाती। नट कभी भी आ जाते हैं, साल 2 साल, महीने 2 महीने में, और सुनाने लगते हैं और उसकी गाथा को लोग सुनते हैं। तो यहाँ पर नट से नियम पूर्वक गाथा का श्रवण नहीं है। आख्याता तो है, ये बोलने वाला तो है, परंतु नियम पूर्वक नहीं है। इसलिए क्या है, यहाँ अपादान संज्ञा नहीं हुई, संबंध है, षष्ठी हो गई। चलिए चलिए आगे और देखते हैं। सूत्र है आपका 593, जनि कर्तु प्रकृति ही, ठीक है। तो जनि कर्तु, ये आपका जनि कर्तु, ये आपका षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। और प्रकृति ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। ये सरल है, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। इसमें समास है, सरल समास है। समास में आपको यहीं पर दिखला देता हूं, चलिएगा ये लीजिएगा। जनेः कर्ता, जनि कर्ता तस्य जनि कर्तुः। षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास आपका ये हुआ, ठीक है। तो जनि धातु का जो कर्ता, बस इसका अर्थ जनि धातु में जन धातु है, जनि प्रादुर्भावे, तो उस धातु का वाक्य में जो कर्ता होता है वो जनि कर्तु हुआ, ठीक है। चलिएगा अब आ जाइएगा, अब इसका भी अर्थ देखते हैं। इसमें भी ऊपर से अपादान की निवृत्ति आ रही है। क्या कहते हैं आचार्य भट्टो जी दीक्षित महाराज, जायमानस्य हेतुरपादानम स्यात्। कहते हैं जायमान ये कर्म में है, जायमानस्य हेतु माने उत्पन्न होते हुए का, माने उत्पन्न होने वाले का जो हेतु, उस हेतु की अपादान संज्ञा होवे, अर्थात वो हेतु अपादान संज्ञक होवे। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो जायमान जो उत्पन्न होता है उसका उत्पत्ति स्थान, क्या उत्पत्ति स्थान, जैसे ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, माने ब्रह्मा से, परमात्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। तो प्रजा क्या है, उत्पन्न होने वाली। तो वो उत्पन्न होने का हेतु क्या है, कारण क्या है,
ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की क्या हो गई? अपादान संज्ञा, क्योंकि वहां प्रकृति ही कहा। यहां अर्थ में जो जायमानस्य हेतु माने जो जनी कर्ता का जनी करता है, जिसकी मन उत्पन्न हो रहा है, जो उसका जो हाँ जायमानस्य ये कर्ता नहीं है, ये कर्ता में, तो जायमानस्य मन उत्पन्न होने वाले की क्या जो प्रकृति, माने हेतु शब्द से क्या प्रकृति, जो उत्पत्ति स्थान, वही क्या होता है? अपादान संज्ञक। तो यही सूत्र में कहा सरलता से कि जनी का जो कर्ता है उसकी जो प्रकृति है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ प्रजा उत्पन्न होती है, प्रजा की जो प्रकृति, प्रजा कहाँ से उत्पन्न हो रही है? ब्रह्म से, ऐसा माना है। ठीक है, और हम ऐसा इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि पितुः पुत्रः जायते, पितुः पुत्रो जायते। ठीक है, पितुः पुत्रो जायते माने पिता से पुत्र उत्पन्न होता है। अब पुत्र की प्रकृति क्या है? पुत्र तो जायद आदमी इसका करता है, तो इसी और इसकी इस पुत्र की प्रकृति क्या है? पिता, जो पिता से उत्पन्न होता है, पिता के वीर्य आदि से। तो इसमें इसकी अपादान संज्ञा होने से फिर पंचमी हो जाती है। तो ठीक है, जायमानस्य माने उत्पन्न होने वाले की जो प्रकृति होती है, हेतु माने प्रकृति, उसकी अपादान संज्ञा होवे। तो उदाहरण दिया, स्पष्ट आपको चलिएगा। अब मित्रों आगे का सूत्र है आपका भूवाह प्रभावाह। ये भी सरल है, इसको मैं पढ़ा देता हूं, फिर कुछ वार्तिक आएंगे, उन वार्तिकों को मैं आगे की कक्षा में आपको पढ़ाऊंगा। चलिए आइएगा। भूवाह प्रभावाह, तो भूवाह ये षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है। यहाँ थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस हो रही है। भूवाह पंच षष्ठी विभक्ति एक वचनांत, प्रभावाह प्रथमा विभक्ति एक वचनांत। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत प्रभावाह। तो भूवाह प्रभावाह कोई समास आदि नहीं है। प्रभावाह का अर्थ भी है उत्पत्ति। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो बता रहे हैं, भावानम भू, भावानम माने होना, वही कहा यहाँ पर भुवाह। तो यहाँ भुवाह को स्पष्ट कर रहे हैं, भुवा ये भू का रूप है षष्ठी का। तो भावानम माने होना, होना ही क्या है? भू। ठीक है, भू का अर्थ है भू धातु। ठीक है, कहते हैं भू कर्तु प्रभावः तथा अपादान संज्ञा स्यात्। तथा माने उसी प्रकार से जैसा अभी कह रहे हैं, वाक्य के अंदर भू धातु का जो कर्ता, उस कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान, प्रभवा हमारे उत्पत्ति स्थान, तदवाची शब्द की अपादान संज्ञा होवे। कहते हैं हेमवतो गंगा प्रभावती। ठीक है, हेमवतो गंगा प्रवहती। तो भू धातु यहाँ पर प्रयोग हो रही है, प्रभवती प्रपूर्व के। तो भू इसका कर्ता कौन है? गंगा। गंगा प्रभवती माने उत्पन्न होती है, निकलती है। कहाँ से? उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? कहते हैं हेमावतः, हिमालय। तो इस हिमवत की क्या हुई? अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा होने से क्या हुआ? अपादाने पंचमी से पंचमी हो गई।
तो हिमवतो गंगा प्रभवती तत्र प्रकाशते इत्यर्थः, अर्थात गंगा वहां से ही प्रकाशित होती है, प्रकट होती है। हिमालय से ऊपर गंगा दिखती नहीं है, वहीं से प्रकट होती है, ये इसका अर्थ है। अब मित्रों आगे ये वार्तिक हैं, इसी में वार्तिक हैं, ये कई सारे वार्तिक हैं। वार्तिकों को मैं आगे की कक्षा में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये आगे के सूत्र हैं, आगे के पढ़ाऊंगा। आप तेजी से, आपकी कक्षा चल रही है मित्रों, चलिएगा, आनंद से पढ़ते रहिएगा। और कोई शंका है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराया जाता है, यहाँ पर आप अपनी शंकाओं का निवारण कीजिएगा। कोई शुल्क नहीं है शंकाओं का निवारण करने के लिए। अस्तु, चलिए, अस्तु सर्वेभ्यो नमः।